स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की साइंस की फिजिक्स का चैप्टर 10 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हमने चैप्टर 9 पढ़ा था फिजिक्स में, वो था हमारा मोशन, जिसको हमने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में स्टडी किया है। अगर आपको उस चैप्टर के लिंक आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। राइट, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आज हम फर्स्ट टॉपिक इसका कवर करेंगे, वो है व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं कि एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है। राइट, तो देखते हैं इन द प्रीवियस चैप्टर we described the motion of an object along a straight line in terms of its position, velocity and acceleration. मोशन हमने पढ़ा था ना कि दो स्टेट होती हैं, रेस्ट एंड मोशन, है ना। किसी भी चीज़ को जब हम कहते हैं कि या तो वो रेस्ट पोजीशन में है या फिर मूव कर रही है ना। और किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की चीज़ें जो हमने जो टॉपिक्स जो पढ़े थे ना, वो क्या थे, स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे कि स्ट्रेट लाइन में किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कैसे होता है, कैसे वो मोशन करता है इन टर्म्स ऑफ पोजिशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड स्पीड। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। वी सॉ दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मोशन को हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन and non-uniform motion, right? Then we have not yet discovered what causes the motion. लेकिन ये डिस्कवर नहीं किया गया था कोई भी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन हो रहा है उसके बिहाइंड कॉजेज क्या है, उसके क्यों, कैसे कोई चीज़ क्यों हिल रही है, कैसे उसमें गति आ जाती है, क्यों वो मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों चेंज होती है। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑलवेज, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी चेंजेस ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, वेलोसिटी या उसमें एक्सेलरेशन होता है। राइट, डू ऑल मोशन रिक्वायर्स अ कॉज। किसी भी ऑब्जेक्ट में जब कोई मोशन होता है तो उन सबको कोई कॉज की रिक्वायरमेंट होती है। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, बिना किसी कारण के कोई चीज़ क्या मूव कर सकती है। इफ सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज। अगर ऐसा है तो इन सारे कॉज का नेचर कैसा है ना। कि कोई भी चीज़ अचानक से रुकी हुई है, कोई बस, कोई ट्रेन या कोई भी अन्य ऑब्जेक्ट वो रेस्ट पोजीशन में है, अचानक से उससे मूवमेंट कैसे आ जाता है, क्यों उसमें मोशन होने लगता है, क्या इसके पीछे कोई कॉज है तो किस तरह का उस कॉज का नेचर है। सो इन दिस चैप्टर वी शिल मेक एन अटेम्प्ट टू क्वेंच ऑल सच क्यूरोसिटीज। इस चैप्टर में इन्हीं सारे क्यूरोसिटीज, जो हमारे मन में इतने सारे क्वेश्चंस आए ना, वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डू ऑल मोशन रिक्वायर कॉजेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉजेज, ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है ना, उनको हम इसी चैप्टर में अटेम्प्ट करेंगे क्लियर करने की, क्लेरिफाई करने की। राइट, आगे बढ़ते हैं। फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट कॉजेज हैड पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स। बहुत सेंचुरीज तक, बहुत सालों तक जो है ये जो मोशन की प्रॉब्लम क्यों होती है ना, क्या उसके पीछे रीज़न है, इसके कॉजेज साइंटिस्ट को जो है परेशान करते रहे, फिलोसफर भी जो है अपनी स्टडी रिसर्च करते रहे। सो अ बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉर एवर। मान लो किसी ग्राउंड में कोई एक बॉल रखी हुई है, रेस्ट पोजीशन में है, जब हम उसको एक छोटा सा हिट दे देते हैं, ये एक बॉल पड़ी है और यहाँ पे आके मैंने इसको एक हिट दे दिया और ये बॉल जो है यहाँ से उठकर बस यहाँ पर आ गई। राइट, आगे तक क्यों नहीं चलती चली जा रही है, सिर्फ हिट करने पर ही उसमें जो मोशन हुआ, जिस भी स्पीड से हुआ, वो थोड़ी ही दूर तक क्यों हुआ, स्मॉल हिट देने पर, छोटा सा किक। ये स्मॉल बॉल है कि यहाँ पर इसको मैंने किक मार दिया, पड़ी हुई है, चलो भाई इसको आगे कर देते हैं, थोड़ा सा इसको किक मारा, किक मारते ही वो कुछ दूर तक जो है उसने मोशन शो किया। सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। किसी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल स्टेट है वो क्या है, रेस्ट, यानी स्टेशनरी। जब तक कि हम उसको जो है, हम उस पर कोई फोर्स ना लगाएं, उसको हटाएं ना, उसको खींचें ना, उसको पुश ना करें, उसको पुल ना करें। भाई ये सारी चीज़ें अभी तक प्रीवियस क्लासेस में हम फोर्स की डेफिनेशन, पुश एंड पुल इज द फोर्स, यही पढ़ते आए हैं 7th 8th तक, है ना। लेकिन अब यहाँ पर आकर उस पुश और पुल का जो है फोर्स का
फोर्स के टर्म्स में उसको कैसे डिफाइन करना है वो हम क्लास 9th में स्टडी करेंगे, राइट। दिस रिमेन द बिलीफ until Galileo Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understand motion। तो हमारे जो दो साइंटिस्ट थे गैलीलियो एंड isaac न्यूटन, उन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच मोशन को समझने के लिए, लोगों को समझाने के लिए बहुत सारी स्टडी करी, डिफरेंट अप्रोचेस से जो है सारे रिजल्ट निकाले, से एक निचोड़ निकाला कि भाई मोशन का जो है रेस्ट ऑब्जेक्ट जो है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है मोशन में क्यों आ रही है। तो ये हमारे साइंटिस्ट ने इसके पीछे जो कई तरह की जो रिसर्च करी, स्टडीज करी, डिफरेंट अप्रोच से उसका पता लगाया, राइट। अब देखो इसमें इतने सारे एग्जांपल ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। देखो पहला है कि ऐसा क्यों हो रहा है, द ट्रॉली मूव्स अलोंग द डायरेक्शन वी पुश इट। कोई ट्रॉली, जब हम मॉल में जाते हैं, परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो ट्रॉली तो अपनी जगह पे रेस्ट पोजीशन में है, व्हेन वी नीड इट देन वी पुट इट, है ना। जब हमें ज़रूरत होती है हम उसको उठाते हैं और जिस साइड जाना होता है, जिस डायरेक्शन में जाना होता है, हम ट्रॉली को मूव करते हैं, है ना। तो दैट मीन्स हम ट्रॉली को मूव करें अलोंग द डायरेक्शन वी पुश इट, जिस डायरेक्शन में हम ले जाना चाहते हैं हम उसको पुश कर रहे हैं, राइट। द ड्रॉर इज पुल्ड, देखो फर्स्ट टर्म आपका प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग फोर्स की डेफिनेशन का आ गया पुश, राइट। एंड सेकेंड एग्जाम्पल दिया है ड्रॉर। ड्रॉर की जो किसी भी टेबल की ड्रॉर है, कबर्ड की, वो अपने आप में तो रेस्ट पोजीशन में है जब तक कि हम उसको पुल ना करें, खींच कर बाहर ना निकालें, तो ड्रॉर इज पुल्ड। एक एग्जाम्पल ये हो गया। सेकेंड, द हॉकी स्टिक्स हिट्स द बॉल फॉरवर्ड, जब बॉल रेस्ट पोजीशन में है, हम आए, हमने हॉकी की स्टिक से उसको पुश किया, है ना, हिट किया, किक मारा और बॉल आगे की तरफ गई। सो पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग ऑब्जेक्ट्स चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन। तो अब यहाँ पे देखो फोर्स की डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है, जो किसी भी चीज़ को पुश करना, लाइक ट्रॉली को हम पुश कर रहे थे, पुलिंग, ड्रॉर को हम पुल कर रहे थे, और बॉल को हॉकी स्टिक से जब हम हिट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, इन सारे जितने भी ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं ना, इनके जो है मोशन में चेंज आ रहा था, यानी रेस्ट पोजीशन से ये मोशन में आ रही थी, राइट। यानी ऑब्जेक्ट्स की जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, रेस्ट टू मोशन में आ रही है, किसके थ्रू, बाय पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग। यानी इफेक्ट किसका दिख रहा है, पुश करने पे, पुल करने पे, किक या हिट करने पे। क्लियर। तो ये तीन एग्जाम्पल से आपको समझ में आया कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होती है, रेस्ट से मोशन में जा रही है, बिकॉज ऑफ पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग। इफेक्ट शो किसका आ रहा है, पुश करने का, पुल करने का, हिट और क्लिक करने का। इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन टू मोशन और टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। डे टू डे लाइफ में अगर हम ऑब्जर्व करें तो बहुत सारी चीज़ों पे हमें ऐसे एफर्ट हमें ज़रूरत होती है लगाने की कि किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को या तो हम मोशन में उसको मूवमेंट देते हैं, या फिर मोशन वाले ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप कर सकते हैं। जैसे सिंपल एक बॉल है, ये एक स्टेशनरी स्टेज पे यहाँ पर ये बॉल रखी हुई है, राइट, दिस इज द बॉल। अब इसे कोई मतलब नहीं है, अपनी रेस्ट पोजीशन में है। देन मैं आई, मैंने यहाँ पर इसको हिट किया, है ना, एक इसको किक मारा और ये आगे जाके ये इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, है ना। ये बॉल जो है अब अपनी मोशन स्टेट में आ गई। अब जब मुझे इस बॉल को रोकना है तो मैंने क्या करा, यहाँ पर अपना हाथ लगाकर या अपना लेग लगाकर इस बॉल को रोक दिया। यानी मूविंग ऑब्जेक्ट जो था, हमारा बॉल था, मूविंग को बॉल को हमने उसकी रेस्ट पोजीशन में लाने के लिए हमने उसको रोक दिया, राइट। तो कोई कुछ ना कुछ इस तरह के एफर्ट डे टू डे लाइफ में हम किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए कर सकते हैं, या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी कर सकते हैं, राइट। वी ऑर्डिनरली एक्सपीरियंस दिस एज अ मस्कुलर एफर्ट और से दैट वी मस्ट पुश और हिट और पुल एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, है ना। किसी भी चीज़ को जब हम कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए रेस्ट पोजीशन में है, उसे हमें एक जगह से दूसरी जगह भी रखना है तो हमें मस्कुलर एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। भाई कोई हैवी बुक्स की हमें पाइल ऑफ बुक्स उठाना है, या किसी भी हैवी कबर्ड को या टेबल को एक जगह से दूसरी जगह में रखना है, तो हमें मस्कुलर एफर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। वी आर लिफ्टिंग द थिंग्स, है ना। या फिर हम कह सकते हैं वही पुश करके, हिट करके, पुल करके ऑब्जेक्ट की को जो है हम उसका स्टेट चेंज करके उसको मोशन में ला सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, हिट और पुल। यानी फोर्स है वही धक्का देना, खींचना, उसको किक करना, हिट करना, लेकिन क्या है,
फोर्स को की ये सारी चीजें इफेक्ट हैं। धक्का देने पे कोई चीज आगे बढ़ी, फोर्स लगा ना, फोर्स के साथ ही हमने उसको पुश किया, है ना। तो इफेक्ट था पुश का, अपनी तरफ हमने किसी भी चीज को खींचा, है ना। साइकिल को हमने अपनी तरफ हम खींच रहे हैं, तो यानी हम उसको पुल कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं, है ना। इफेक्ट किसका था? पुल का। बॉल को हमने हिट किया, किक किया, तो फोर्स लगा हमारे पैर से, है ना। लेकिन इफेक्ट किसका आया? हिट करने का और किसका? किक करने का। भाई फोर्स को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इट इज इनविजिबल, लेकिन उसके इफेक्ट्स हम फील करते हैं बाय पुशिंग, हिटिंग और पुलिंग। लेट अस नो पॉन्डर अबाउट अ फोर्स। अब देखो, फोर्स के पीछे भागने की, समझने की, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब हमें फोर्स क्लियर हो गया कि व्हाट इज इट, फोर्स है क्या। इन फैक्ट नो वन हैज सीन, टेस्टेड और फेल्ट अ फोर्स, हाउ एवर वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, है ना। बाय पुशिंग, हिटिंग और पुलिंग, इसके थ्रू हम फोर्स के इफेक्ट को फील करते हैं, राइट। ट्रॉली को हम पुश करके ले जा रहे हैं, ड्रॉर को हम पुल कर रहे हैं, और बॉल को हिट किक कर रहे हैं ना। तो ये क्या है? फोर्स ही लग रहा है इन द टर्म्स ऑफ इफेक्ट ऑफ पुश, पुल और kicking. It can only be explained by describing what happens when a force is applied to an object, है ना। इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है ना। फोर्स अप्लाई किस फॉर्म में किया जा रहा है? धक्का दे के, खींच के, उसको किक करके, हिट करके। पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, है ना। फोर्स के ये तीनों इफेक्ट्स, है ना, जिनकी वजह से फोर्स जो है किसी चीज पर लग रहा है, किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को जो है मोशन दे रहे हैं हम, तो ये क्या है? दीज आर, ये वो सारी चीजें हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए ज़रूरी हो रही है, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ रही है। मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, है ना, या ऐसे समझ लीजिए बॉय 1 खड़ा है, ये एक बॉय 2 खड़ा है, ठीक है। और इसके बीच में ये एक जो है बना हुआ है हमारा डोर, और ये डोर खुल नहीं रहा है ना। ये डोर खुल नहीं रहा है। इधर से बॉय 1 ने जो है इसको फोर्स अप्लाई किया डोर को खोलने के लिए, है ना। उसने नहीं खोला, ये हुआ कि फाइनली दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। बॉय 2 आया, उसने कहा कि अरे ठीक से और जोर लगा, और उस पर प्रेशर डाल, और फोर्स लगा। उसने आकर अपना जो है इस पर फोर्स डाला, ज़्यादा फोर्स डाला इन कंपैरिजन टू बॉय 1, है ना। और जब उसने जोर से पुश करा, खींचा, तो डोर क्या हो गया? ओपन हो गया, है ना। तो यानी क्या हुआ? बॉय 1 के कंपैरिजन में बॉय 2 ने ज्यादा फोर्स डालकर उसको पुश किया एंड डोर इज ओपन, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं इस तरीके के हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते रहते हैं। दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम। और हम कैसे उनको मूव करा सकते हैं, कैसे चीज़ों को जो है रेस्ट से मोशन स्टेट में ला सकते हैं? क्यों? जब हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई बाय पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग, ये सारी चीज़ें अभी तक आपको क्लियर हो गई कि व्हाट इज फोर्स, है ना। फोर्स क्या है? फोर्स जो है वो इफेक्ट किसकी वजह से, फोर्स का इफेक्ट किसकी वजह से दिखाई देता है? व्हेन वी पुश, हिट और पुल द ऑब्जेक्ट, राइट। देन आगे देखते हैं। From your studies in earlier classes, you are also familiar with that the force can also be used to change the magnitude of velocity of an object. That is to make the object move faster or slower. हमने velocity पढ़ी थी, rate in change of velocity, acceleration पढ़ा था, है ना। और जो हमने पढ़ा था velocity क्या है? velocity एक वेक्टर क्वांटिटी है जो साथ साथ क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज होता है ना। वेलोसिटी क्या है? मींस किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई किस स्पीड से फास्ट मूव कर रही है या स्लो मूव कर रही है ना। और जब इसी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हमने क्या किस टर्म में पढ़ा था? एक्सेलरेशन के टर्म में। स्पीड बढ़ाई गाड़ी की, एक्सेलरेट किया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ, है ना। और गाड़ी की स्पीड स्लो कर दी, यानी हमने ब्रेक लगाया है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ, स्पीड उसकी स्लो हो गई। और टू चेंज दिस डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस भी डायरेक्शन में हमें कार को मूव करना है, स्पीड बढ़ाकर ईस्ट में ले जाना है या नॉर्थ में ले जाना है, तो ये सारी चीज़ें हमने किस में पढ़ी थी? कि फोर्स के थ्रू ही, है ना। अब हमें समझ में आ रहा है वो जो मोशन हो रहा था ना, जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा था, एक्सेलरेशन हो रहा था, दैट वाज बाय बिकॉज ऑफ फोर्स, है ना।
पुशिंग पुलिंग, है ना, उसके ही बेसिस पर जो है, उसके ही बेसिस पर हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वेलोसिटी बढ़ा सकते थे, यानी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते थे, और वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, राइट। वी ऑल्सो नो दैट फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब एक और इसका कैरेक्टर आ गया कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज दोनों चेंज कर सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें ये सारे कैरेक्टर इसके आगे कि फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। ये चार चीजें हमने देखी कि फोर्स कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, क्या क्या कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन मोशन, एंड it can change the shape and size of the object, राइट। ये एग्जांपल से देख लो, जब भी हम कोई सी स्प्रिंग को जो है खींचते हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो स्ट्रेचिंग इज ऑल्सो अ इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना। जब हम उसको खींचते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। ये देखो फर्स्ट में बिल्कुल क्वाइलिंग उसकी पास पास है, और जैसे ही हमने उसको जो है क्या करा, स्ट्रेच करा, फोर्स लगाया, दोनों हाथों से जोर से खींचा, तो उसका शेप चेंज हो गया। इसी तरीके से एक स्फेरिकल बॉल, है ना, जो स्पॉन्ज की बॉल समझ ले लीजिए आप उसको, जब हम दोनों साइड से उसको प्रेस करते हैं, है ना, प्रेस करते हैं, तो उसका शेप चेंज होकर ऑब्लॉन्ग हो जाता है, यानी थोड़ी जो है वो ओवल शेप में हो जाती है। तो क्या हुआ, उसका शेप और साइज, स्प्रिंग का तो साइज ही चेंज हो गया, है ना, छोटे से खिंचकर बड़ी हो गई, और यहाँ पे बॉल का क्या हुआ, हम शेप ही चेंज कर दे रहे हैं, राइट। किसके, बाय द एप्लीकेशन ऑफ force. A spring expands on application of force. A spherical rubber ball becomes oblong as we apply force on it. राइट right? तो यह हमने फोर्स के इफेक्ट देख लिए। क्या था, फोर्स कैन मेक अ बॉडी दैट इज एट रेस्ट टू मूव, है ना। सबसे पहले फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट पोजीशन में है उसको ये मूवमेंट में ले आती है, यानी मोशन, है ना। सबसे पहले क्या करती है, मोशन चेंज करती है। देन इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट और स्लो इट डाउन, है ना। या तो ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है या फिर स्टॉप कर सकती है, राइट। एंड इट के थर्ड क्या है, इट कैन एक्सेलरेट, जो हमने वेलोसिटी पढ़ा था ना, इट कैन एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, यानी ये एक्सेलरेशन भी शो करता है। फोर्स की वजह से ही क्या हो रहा है, मोशन, मूविंग, स्टॉप हो जाना, एक्सेलरेशन, एंड लास्ट क्या हमने अभी पढ़ा था, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो, है ना। एक और आ गया, देखो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, एंड मूविंग बॉडी को ये क्या कर सकती है, उसका शेप और उसका साइज भी चेंज कर देती है ना। तो फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो रेस्ट टू मोशन में ऑब्जेक्ट आ जाता है। मोशन वाला ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो मूविंग स्टार्ट कर देता है, या मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप कर सकते हैं। उसकी स्पीड कम ज़्यादा किसकी वजह से होती है, बाय एक्सेलरेशन, यानी स्पीड को अपना फोर्स के अप्लाई करने से ही हम फास्टर एंड स्लोअर कर सकते हैं। दूसरा, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लास्ट, शेप एंड साइज किसी भी ऑब्जेक्ट का बाय अप्लाइंग द फोर्स वी कैन चेंज इट, राइट। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज फोर्स, चैप्टर पढ़ा हमने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसका फर्स्ट टॉपिक हमने आज डिस्कस किया, व्हाट इज फोर्स। फोर्स में हमने देखा कि फोर्स क्या है, इफेक्ट किन चीज़ों का है, बाय पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग, और बाय स्ट्रेचिंग, है ना, बाय किकिंग, ये सारी चीज़ें, बाय प्रेसिंग, किसी भी चीज़ का अगर मान लीजिए ये एक बटन है ना, तो यहाँ पर ये बटन इसको हम प्रेस कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो वी आर अप्लाइंग द फोर्स, है ना। यहाँ पर हम इस बटन पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लास 9 के टर्म्स में फोर्स को डिफाइन किया कि फोर्स का इफेक्ट किसकी वजह से होता है, पुशिंग, हिटिंग, और बाय किकिंग द ऑब्जेक्ट, और उसको रेस्ट से मोशन पोजीशन में लाना, या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना, राइट। I hope student it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.